उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से प्रदेश निरंतर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतार रही है। साथ ही प्रदेश में बिना भेदभाव के वंचितों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे नागरिकों में सुरक्षा और विश्वास का भाव मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के लिए मोहताज नहीं है। वह देश के किसी भी कोने में जाकर गर्व से कह सकता है कि वह यूपी का निवासी है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब प्रदेश की विरासत को लेकर लोगों द्वारा अपमान किया जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश देश के विकास में प्रभावी योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में यूपी ने विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं और प्रदेश का हर कार्यकर्ता वर्तमान के साथ साथ भविष्य के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रजभूमि के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल और गोवर्धन हजारों वर्षों से सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रेरणा के केंद्र रहे हैं। ब्रजभूमि के कण-कण में श्रीकृष्ण और राधा रानी का वास है, जहां श्रद्धालु आज भी अपनी आस्था और विरासत से जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि भी मथुरा में स्थित है, जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाती है। इस अवसर पर नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी को लेकर जो धारणा थी, वह अब पूरी तरह बदल चुकी है। बनारस, अयोध्या और मथुरा में सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए राष्ट्रवाद को भी मजबूती दी गई है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपराओं को जीवित रखने के साथ साथ विकास की गाथा को आगे बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है।